विधायक, हर निगम पार्षद, हर कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री जी सुबह 7 बजे से उठकर रात को 11 बजे तक काम करती हैं। मुझे लग रहा है कि दिल्ली के लिए बहुत अच्छे। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं गुरु गोविंद सिंह कॉलेज एनएसपी में, जहां पर रोटी बैंक का कार्यक्रम चल रहा है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं फ्री में, वहीं पर कुछ लोग भूखे सो जाते हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई है रोटी बैंक। और इसी कार्यक्रम को कवर करने आया हूँ। यहाँ पे पहुँचे जिलाध्यक्ष जी अजय खटाना साहब। कैसे देखते हैं खटाना साहब रोटी बैंक? देखिए, पिछले 10 वर्षों से रोटी बैंक ने उस हर व्यक्ति तक रोटी पहुंचाने का काम किया है जिसको उसकी आवश्यकता है। और कोरोना काल में तो बहुत लाजवाब काम किया इस रोटी बैंक ने। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अब इसमें जुड़ चुके हैं और रोटी बैंक का काम आगे बढ़ रहा है और उस भूखे तक, उस गरीब तक रोटी पहुंच रही है। और ये कार्यक्रम निश्चित तौर पर रोटी बैंक के जितने कार्यकर्ता हैं वो सब बधाई के पात्र हैं। आजकल आप लोग एक चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री जी के 11 वर्षों को, तो क्या बातचीत होती है उसमें? लोगों से जब संवाद करते हैं तो क्या बातचीत होती है? देखिए, लोगों को 11 वर्ष बेमिसाल है। 11 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने ये जो गरीब कल्याण की सरकार है कि हर उस अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति के लिए काम किया इस सरकार ने। और लोग निश्चित तौर पर अब तक विश्व के सबसे लोकप्रिय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो उसका एक कारण है कि उन्होंने डिलीवर करके दिया है। उन्होंने हर व्यक्ति तक अपनी योजनाओं के लाभ को पहुंचाया है, तो लोग उससे बड़े उत्साहित हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी सरकार देने में कामयाब रही है। आम आदमी पार्टी 29 तारीख को झुग्गी झोपड़ी को लेकर जो तोड़ने की जो मुहिम चल रही है उसको लेकर के जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल जनसंवाद करने वाले, झुग्गी झोपड़ी को लेकर वहाँ प्रदर्शन करने वाले। देखिए, इसके बारे में हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी रेखा जी बहुत स्पष्टता से कह चुकी हैं कि कोई भी झुग्गी नहीं टूटेगी। जो वो झुग्गियाँ जिनके बारे में ये चर्चा फैलाई जा रही है, झूठ फैलाया जा रहा है, उसके कारण उन्होंने बता दिए हैं कि वो किस कारण से टूटी हैं। उसके अलावा केजरीवाल सरकार में 50,000 फ्लैट बने रखे थे, उसमें से एक भी झुग्गी में शिफ्ट नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि झूठा प्रोपेगेंडा है और सरकार, जो केजरीवाल की सरकार, इस मुद्दे पर बुरी तरह से फेल हुई है। अच्छा खटाना साहब, जिस तरीके से जल संकट और जल भराव हो रहा है, तो आप जिला अध्यक्ष हैं, किस तरीके से संभालते हैं सब? देखिए, 27 साल की जो सिल्ट भरी हुई थी नालों में, वो इस बार निकली है। और जब निकली है तो ये जो पाइपलाइन है ये भी बदलने का कार्य अब आरंभ हो गया है। लेकिन किसी भी सरकार को काम करने के लिए समय चाहिए। अभी हमने 100 दिन की उपलब्धियां गिनाई हैं कि 100 दिन में हम ट्रैक पर आए हैं। और इस ट्रैक पर जब हम आ गए हैं तो हमने अब दौड़ना शुरू कर दिया है। और निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि जल भराव हुआ लेकिन 1 घंटे में जल निकल गया, नहीं तो 2-2, 3-3 दिन तक जल जो है वहाँ पर जमा रहता था। इस बार वो व्यवस्था आपने देखी कि दिल्ली सरकार का हर विधायक, हर निगम पार्षद, हर कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री जी सुबह 7 बजे से उठकर रात को 11 बजे तक काम करती हैं। मुझे लग रहा है कि दिल्ली के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। तो हमारे साथ बात कर रहे थे जिलाध्यक्ष अजय खटाना साहब। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।